हेलो स्टूडेंट्स। अब जो एसएससी सीजीएल 2025 का जो नेक्स्ट स्टेप होगा, मतलब उसके बाद जो प्रोसेस है एग्जाम के बाद, अब वो क्या है? पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म। और पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि मैंने पहले ही बताया था, लेकिन आज स्पेशल वीडियो इसलिए है ये कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस क्यों और कौन सही भरवा सकता है आपका, ये इंपॉर्टेंट। देखिए, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म का अर्थ ये कतई नहीं है कि आपने फॉर्म में जो जो पोस्ट भर दी वो आपको मिल जाएंगे, कि आपके मार्क्स कम है लेकिन आपने भर दिया सबसे पहले 4600 ग्रेड पे तो आपको 4600 ग्रेड पे मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जिसके पास एक्यूरेसी ज्यादा है ना, एक्यूरेसी का मतलब जिसकी ये पता है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतनी जा सकती है। जैसे हमने यहां पर बताया एसएससी सीजीएल टियर 1 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ 135 के आसपास बताया था भाई, लेकिन वो 136 पॉइंट समथिंग गई, मतलब 137 के आसपास चली गई। तो वो है कट ऑफ का एक्सपेक्टेड। जब यहां पर अगर आपको एग्जैक्टली के, देखिए एग्जैक्टली के तो पॉइंट में नहीं बता रहा, पर कहीं ना कहीं आपको आइडिया है कि एक दो मार्क्स इधर उधर हैं बस, तो आपका पोस्ट प्रेफरेंस बिल्कुल सही काम करेगा। मतलब जिसको एग्जैक्टली लगभग ये पता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, तभी आपका पोस्ट प्रेफरेंस काम करेगा, अदरवाइज पोस्ट प्रेफरेंस काम नहीं करेगा। जैसे यहां पर एक एग्जांपल से समझे कि जिसके 320 मार्क्स हैं और एक्सपेक्टेड, ये मैं केवल ये बता रहा हूं कि आइडिया आप ये मान लेते हैं कि कट ऑफ गई 314। अब ये जो कैंडिडेट है, मैं केवल एग्जांपल लेके बता रहा हूं, अभी अब की बार कट ऑफ 314 नहीं बता रहा। 320 वाला कैंडिडेट क्या 4600 ग्रेड पे की पोस्ट भर सकता है? पोस्ट तो भर सकता है, लेकिन क्या उसको मिलेगा? लेकिन अगर यही कट ऑफ 295 जाती तो उसको 4600 ग्रेड पे मिल जाता। तो यही डिफरेंस है। अगर जिस कैंडिडेट्स को जो भी आपको पोस्ट प्रेफरेंस दे रहा है गाइडेंस और पेड में दे रहा है, वो बच्चे जो लेना चाह रहे हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आप ये देख पाए कि लगभग जिसके पास एक्यूरेसी ज्यादा है ना कट ऑफ का, उसी का पोस्ट प्रेफरेंस सबसे अच्छा काम करेगा। और इसीलिए आज का ये कंप्लीट वीडियो आज पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में है कि मैं आज केवल ये नहीं बताना चाह रहा कि किस तरह से आपको पोस्ट प्रेफरेंस बन रहा है, बट कहीं ना कहीं पोस्ट प्रेफरेंस में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्या सचमुच में वो कैंडिडेट ज्यादा पोस्ट प्रेफरेंस अच्छा भरेंगे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो कैंडिडेट हैं, मतलब जो कैंडिडेट हमने पिछले साल भी जिनका पोस्ट प्रेफरेंस दिया था गाइडेंस, वो कैंडिडेट भी और उससे पहले भी जो गाइडेंस ली है उनके बेसिस पर वो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं। ऐसा नहीं है कि केवल जो पहले से सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो अच्छी गाइडेंस देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। केवल वो कैंडिडेट अच्छी गाइडेंस देगा जिसको ये एग्जैक्टली पता चल जाता है कि कट ऑफ कितनी जा रही है। तो हमारे पास तो जो पोस्ट प्रेफरेंस गाइडेंस है उसमें ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट भी हैं, जो टीए है, टैक्स असिस्टेंट है, जीएसटी इंस्पेक्टर है, लेकिन अब की बार चेंज करना चाह रहा है अपना जोन, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है। कारण क्या है? बहुत से सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने बताया ना, इसमें जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। क्यों? अभी आपको लग रहा है कि आप केवल एक पोस्ट लें और डायरेक्ट 4600 ग्रेड पे की इंस्पेक्टर या जीएसटी इंस्पेक्टर या कुछ भी पोस्ट मिल जाए, लेकिन जब आपको धीरे धीरे समय के साथ आप पर क्या होती है, पारिवारिक जिम्मेदारी आती है, तो उससे पता चलता है कि काश अगर मैं ये पोस्ट ना लेता, वो ले लेता, या इससे ये जोन मिल जाता मेरे को, तो लाइफ बहुत स्मूथ रहती। और क्योंकि जिन कैंडिडेट्स ने, आप ये डाटा चेक कर सकते हैं, 90% कैंडिडेट, जिन कैंडिडेट्स ने डायरेक्टली फॉर्म फिल कर दिया पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म केवल ग्रेड के बेसिस पर, उनके लिए बहुत बड़ा सिरदर्द हो गया वो पोस्ट। क्यों? क्योंकि अगले 6 महीने बाद उनको दोबारा से एग्जाम देना पड़ रहा है। मतलब जो 2025 में सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनमें से ज्यादातर कैंडिडेट क्यों 2026 का टियर 1 देंगे? क्योंकि उन्होंने केवल इसलिए पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भर दिया
कि बस पोस्ट वाइज है, हमने तो अपर ग्रेड से लोअर ग्रेड तक चलना है, वो सारे फॉर्म सारी पोस्ट भर दी। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये भी है, कुछ पोस्ट के लिए कलर ब्लाइंडनेस है, कुछ के लिए एज फैक्टर है, कुछ के लिए क्या है फिजिकल है। अगर आप डायरेक्टली सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं, सीबीआई में आपने फॉर्म भर दिया, सीबीआई बड़ी हवा है, सीबीआई सब इंस्पेक्टर लग गए, लेकिन बाद में पता चलता है कि रैंडमली है इसमें तो ट्रांसफर, कभी भी कहीं भी जा सकते हैं, तो इसलिए फिर कोई स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ में। तो ये ऐसे कई मुद्दे हैं। अभी आपको लगता है कि केवल असिस्टेंट में जिनको 4600 ग्रेड पे नहीं मिल पाता वो क्या करेंगे, 4200 ग्रेड पे में क्या लेंगे भाई, ऑफिस सुपरिटेंडेंट। लेकिन ऑफिस सुपरिटेंडेंट के साथ साथ देखिए सीबीआईसी में भी असिस्टेंट पोस्ट है एक, जो जीएसटी इंस्पेक्टर से नीचे की पोस्ट है। जिस तरह इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से नीचे की ऑफिस सुपरिटेंडेंट है, ऐसे ही जीएसटी इंस्पेक्टर से नीचे की असिस्टेंट की पोस्ट है, और वो उसमें भी यूं का यूं प्रमोशन है। तो लेकिन बच्चों को आइडिया उस बात का नहीं है, और ये भी क्या है, सीबीटी पेपर के बेसिस पे ही है सारे तो वैसे तो, लेकिन ये भी जो आपका सीपीटी क्वालिफाई था ना इसमें, तो इसमें भी सीपीटी क्वालिफाई। जिस तरह इनकम टैक्स इंस्पेक्टर नॉन सीपीटी पोस्ट है, उसी तरह ये भी नॉन सीपीटी पोस्ट है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट। तो देखिए यहां पर आपको डिफरेंस पता चला, ईडी में भी असिस्टेंट है और ईडी भी नॉन सीपीटी पोस्ट। तो ये जो डिफरेंस है ना, अभी तो एक बेसिक डिफरेंस है। मैं प्रत्येक पोस्ट का, अगर मेरी टीम प्रत्येक पोस्ट का एक एक चीज खंगाल लेती है, आप समझे, तो उससे आपके लिए बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, वेरीफाई करना, मतलब बहुत आसान हो जाएगा कि आपको कहां तक मिल सकती है। लेकिन मैंने सबसे इंपॉर्टेंट क्या बताया कि अगर आपकी कट ऑफ का जो बिल्कुल एक्यूरेसी सही जाती है, तभी आप इन चीजों को सही समझ पाते हैं। और इसीलिए मैंने ये बताया, देखिए बहुत सी पोस्ट में एचआरए एक्स वाई जेड सिटी पर डिपेंड करता है भाई। अगर आप एक्स सिटी में है तो एचआरए काफी अच्छा मिलेगा, वाई में उससे थोड़ा कम और जेड में सबसे कम, और एक्स वाई को छोड़कर बाकी सब जेड में है। दूसरा, होम स्टेट के लिए आप अपना स्टेट चाह रहे हैं, लेकिन आपके पड़ोसी, जैसे आपका जो बाउंड्री है स्टेट की, वो दूसरे स्टेट के टच हो रही है, तो आपको पता चलेगा कि इस जोन में और इस जोन में काम बहुत कम या इसमें ज़्यादा है, और उसके अलावा वहाँ पर प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं। तो आज मैं केवल इसीलिए बता रहा हूँ, और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लास्ट तक देखें, तो किस तरह आप चेंजेस, माइंड चेंज यहाँ पर आपका हो सकता है। देखिए होम स्टेट मिल जाता है किसी को, लेकिन ट्रांसफर के बेसिस पे भी बच्चे आ जाते हैं होम स्टेट में। दूसरा, जब आपको कोई जोन मिलता है तो जोन में क्या होता है, कई बार रैंडमली क्या होता है, आपको जोन से, जैसे आपने कुछ पोस्ट ऐसी हैं, आपने जोन लिया या आपने सिलेक्ट हुए उस पोस्ट में, उसके बाद आपको रैंडमली क्या होगा, आपका सिलेक्शन, मतलब वहां पर उसकी पोस्टिंग होगी। क्लियर? उसके अलावा आपके मार्क्स के बेसिस पर पोस्टिंग होगी, जैसे टैक्स असिस्टेंट ये और पोस्टल असिस्टेंट में आपके मार्क्स के बेसिस पर पोस्टिंग होगी, बाकी में भी मार्क्स के बेसिस पर पोस्टिंग होगी। लेकिन जिनके मार्क्स सबसे ज्यादा हैं वो अभी पता नहीं चल पा रहा, मतलब आपके मार्क्स बाकी कैंडिडेट से ज्यादा हैं तो पता नहीं चल पा रहा। जैसे यहां पर 6000 वैकेंसी हैं किसी भी पोस्ट की, मानो ऑफिस सुपरिटेंडेंट की मान लेता हूं मैं, जो 4200 ग्रेड पे की है। अगर यहां पर 6000 पोस्ट है और आपका रैंक 4600 ग्रेड पे तक आ रहा है, तो आपको लगता है कि आपको 4200 ग्रेड पे मिल जाना चाहिए और आपका होम स्टेट मिल जाना चाहिए। यही बात है ना, दोनों चीज मिल जाए। लेकिन आपको 4600 ग्रेड पे भी मिल सकता है और आपको होम स्टेट भी मिल सकता है। बस यही डिफरेंस है 4600, 4200, 2800, 2400 में। लेकिन फिर भी मैं एक पॉइंट की बात जरूर करूंगा कि कुछ पोस्ट में ऐसा है जोन वाइज, देखें कुछ होगा जोन में प्रमोशन ज्यादा चांसेस होंगे, कहां पर काम का हेडेक ज्यादा होगा। किसी जगह पर आपको काम करने की बड़ी स्वतंत्रता होगी, लेकिन कुछ जगह ऐसी होंगी जहां पर काम करने के लिए आपको अपने सीनियर से मतलब काफी
जो प्रेशर होगा वो झेलना पड़ेगा। और ऐसे में ये ऐसे केवल हवा में नहीं बोल रहा, क्योंकि ये कैंडिडेट्स के क्या हैं, व्यू हैं, कैंडिडेट के स्टेटमेंट हैं कि इस तरह की परेशानी है वहाँ पर, मैं जीएसटी इंस्पेक्टर हूँ और इस तरह की इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूँ और इस तरह की परेशानी, इसलिए मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो मुद्दा ये नहीं है कि केवल आपके पास पोस्ट प्रेफरेंस आया और आपने कोड के बेसिस पर पोस्ट प्रेफरेंस भर दिया, जितनी भी पोस्ट थी सारी की सारी। अगर आप पीएच हैं तो आपने वो फिजिकल क्वालिफिकेशन की जो पोस्ट थी वो नहीं भरी। अगर आपने इन सब को अगर फिल भी कर दिया गलती से, तो भी आपका सिलेक्शन होने के बाद वो पोस्ट नहीं मिले, क्योंकि आप फिजिकली हैंडीकैप है। तो वो चीज़ों को भी ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट मैं इसलिए ये बता रहा हूं क्योंकि जो यहां पर अगर आप कोई भी पोस्ट पर काम कर रहे हैं, जैसे आप अभी कर रहे हैं पोस्टल असिस्टेंट पर काम कर रहे हैं और सॉर्टिंग असिस्टेंट पर काम कर रहे हैं, जैसे सॉर्टिंग असिस्टेंट का जो रेलवे का है उसमें कहीं ना कहीं टफनेस ज़्यादा है, मतलब काम में कहीं ना कहीं नाइट ड्यूटी भी लगती है, तो फिर वो चेंज हो गया। लाइफ सिंपल जो 10 से 5 था, मंडे से सैटरडे, वो चेंज हो गया। कहाँ पर वीकेंड पर छुट्टी रहती है, कहाँ पर काम का ज़्यादा बोझ है, कहाँ पर कम है। जैसे एएसओ की बात करूँ मैं, अगर एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आप रेलवे में लगते हैं और एएसओ आप सीएसएस में लगते हैं, तो दोनों में डिफरेंस ज़्यादा है भाई। सीएसएस का काम जब कहीं ना कहीं सेशन होंगे पार्लियामेंट के, तब आपका काम बढ़ेगा और काफ़ी रात तक भी हो सकता है, कई बार शाम के 8 से 10 बजे तक भी हो सकता है। तो ये प्रोसेस हैं, तो इनमें भी आपको ध्यान रखना है। फिर आपको बाद में पता चलता है कि काश अगर मैं एएसओ सीएसएस की बजाय रेलवे ले लेता या रेलवे की बजाय एमईए ले लेता, तो ये चीज़ बहुत मायने रखती है। या एमएचए में, तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। लगातार इलेक्शन कमीशन, जहाँ पर कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है, बस इलेक्शन कमीशन देख रहे हैं आप, तो इसलिए कि वैकेंसी वहाँ पर कम होती है, बट कहीं ना कहीं प्रत्येक कैंडिडेट वो चीज़ देखता है जिसमें एक तो कहीं ना कहीं उसकी, देखें, पावर शब्द का आजकल प्रयोग नहीं कर सकते हम। पावर कहना उस पद का दुरुपयोग होगा, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ उसकी ड्यूटी है। ये पावर नहीं, उसकी ड्यूटी है। पावर का मतलब 2 दिन दिखाने के लिए होता है, बाद में उसको पता चलता है कि वास्तव में ये मेरी ड्यूटी है। अगर आपको लगता है कि आपने एसओ पद लिया और फिर पहले दिन दूसरे दिन कहीं ना कहीं, देखिए, प्रत्येक कैंडिडेट के मन में आता है कि वास्तव में आज मैं एएसओ लग गया, अब मैं पार्लियामेंट में या मिनिस्ट्री में जो भी है अपना काम करूंगा, और उससे कहीं ना कहीं एक एरोगेंस आएगा। बट उसको जो कंट्रोल कर लेता है ना, वही मेन आदमी। उसको बाद में पता चलता है कि मुझे इसकी बजाय ये मिनिस्ट्री ले लेनी थी या उसकी बजाय वो काम ले लेना था। लेकिन ये मानव की प्रवृत्ति है, जब उसको कोई चीज़ टॉप मिल जाती तो उससे ऊपर की चीज़ सोचने को हमेशा देखता है। तो इसीलिए आज सबसे इंपॉर्टेंट, वैकेंसी स्टेट वाइज कितनी होती हैं, किस पोस्ट के लिए आप जिस स्टेट के लिए आ रहे हैं वहाँ पर कोई पोस्ट है या नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर वहाँ पर कोई पोस्ट है या नहीं उस कैटेगरी की, तो फिर आपको वहाँ पर पोस्ट नहीं मिलेगी, फिर आपको कहीं ना कहीं दूसरा स्टेट जाना होगा। तो ये चीज़ें मायने रखती हैं, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रॉपर गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। चाहे आप किसी से भी लें, गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। और अगर बिना गाइडेंस के आपने पेपर दिया, ये पोस्ट प्रेफरेंस भरा, और उससे आपको पोस्ट मिल भी जाती है, जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर, पीओ, एग्जामिनर, यहाँ पर पीओ, जीएसटी इंस्पेक्टर ड्रेसेस मिलती हैं, 3 स्टार मिलते हैं, बाकी एग्जामिनर में कम मिलते हैं और इसके लिए नहीं होता है। और दूसरा, जो पोस्टल डिपार्टमेंट में होती है पोस्ट इंस्पेक्टर की, उसका अलग रोल है। तो प्रत्येक कैंडिडेट का माइंडसेट और पोस्ट दोनों डिफरेंट हैं। तो आपको जिस तरह के आप कैंडिडेट हैं, आपको वो चीज़ ढूंढनी है कि मैं इस तरह इस पोस्ट को कैसे ले सकता हूँ। तो आज की गाइडेंस शायद आपको क्लियरली समझ में आई होगी।
कि कितना इम्पोर्टेंट है। केवल पेपर में 360 340 नंबर लेने से नहीं, वहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस भी बिल्कुल सही भरेंगे, तभी आपको होम स्टेट या वो जो पोस्ट मिल पाएगी जो आप चाह रहे हैं। इसलिए अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं हमारा मेंबरशिप तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में रख दिया है।